Hello student, hope you will be fine and doing practice at home. Your unit tests are going to be start from 23rd July, but we will continue our topics. Okay, so next topic of this chapter number 5 is differentiability. In previous video we have talked about the continuity. Now we are talking about differentiability. तो ये डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है बताना पहले कि फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। कोई भी फंक्शन जो होगा वो एट x इक्वल्स टू a पर वो डिफरेंशिएबल कब होगा जब वो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली। फाइनाइटली मींस काउंटेबल नंबर होंगे उसमें, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो ये कोई भी फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। अब डिफरेंशिएबल बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को एडजस्ट करने के लिए करते थे वैसे हम डिफरेंशिएट बताएंगे इसमें एलएसडी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें ऐसे x इज इक्वल्स टू a माइनस h, तो h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा x के प्लेस पर f a माइनस एच माइनस एफ ए, ये ऐसी सेम रहेगा एज इट इज, x के प्लेस पर a माइनस एच और माइनस a, ये इस कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। व्हाट इज लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए ओवर माइनस h, ये आपकी एलएसडी निकल के आ गई लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेम हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करेंगे RHD। तो RHD में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, राइट में चेक करेंगे, अभी a के लेफ्ट में चेक किया अब उसके राइट में चेक कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका fx माइनस fa ओवर x माइनस a और x इज इक्वल टू इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे a प्लस h, तो बन जाएगा क्या h अप्रोच करेगा 0 को, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा f a प्लस h x के प्लेस पर माइनस f a ओवर ये बन जाएगा a प्लस h माइनस a, इस माइनस a से प्लस a कैंसिल आउट, व्हाट इज लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a ओवर h, तो ये RHD आपके पास। ओके स्टूडेंट, जब आप LSD और RHD फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो मैंने बेसिक फॉर्मूला है आपका ये मेन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक, और ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो LSD और RHD। तो उस केस में फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल कब होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर LHD इज इक्वल्स टू RHD, ठीक है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब हो रहा है जब उसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वल आ रही है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, यहां लिख देंगे फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये तो हमने बताया डिफरेंशिएबिलिटी को इस तरीके से, और अगर ज्योमेट्रिकल बताना हो तो ज्योमेट्रिकल केस में हम कैसे बताएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट लोग, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और ज्योमेट्रिक मेथड से। सपोज करो हमने एक कर्व बनाया है यहाँ पे, ठीक, इस कर्व में हमने क्या किया एक पॉइंट ए लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ए आपके पास, तो ये ए कैसे जाएगा, ये आएगा यहाँ पे, ये ए पॉइंट होगा तो ये एफ ए को रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन को। दूसरा आपने पॉइंट ले लिया यहाँ पे a प्लस एच, तो ये यहाँ होगा a प्लस एच, ठीक, तो ये किसको दिखाएगा a प्लस एच होगा, फंक्शन क्या बन जाएगा आपका a प्लस एच एफ a प्लस एच, क्लियर। उसके बाद यहाँ पॉइंट ले लेते हैं हम a माइनस एच, तो ये पॉइंट होगा गई, ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा a माइनस एच कोमा फंक्शन होगा a माइनस
एच, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इनका नेमिंग कर देते हैं हम। जैसे हमारे पास है पॉइंट, तो स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट ए कंसिडर कर लिया हमने, इसको a माइनस एच, अब a माइनस एच को रिप्रेजेंट करा फंक्शन से, ये पॉइंट हमने p लिया, ये पॉइंट हमारे पास b हो गया। तो इसमें देखिए ये एक हमारी कोड बन रही है यहाँ पे AP और एक बन रही है PB। ठीक है, तो इसके अगर हम स्लोप निकालें यहाँ से AP और PB के, तो AP का स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे आप कि स्लोप ऑफ AP, वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, स्लोप ऑफ AP बन जाएगा f a माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए ओवर, यहाँ क्या आएगा a माइनस एच और ये क्या हमारे पास a, तो माइनस a, इससे कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बन गया, स्लोप एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ये स्लोप आपके पास आ गया। ठीक है, और अगर हम इसे लिमिट लगाएं यहाँ पे h का क्लोज में जाए इधर, तो ये क्या बन जाएगा आपका h की क्लोज, तो h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए ओवर माइनस एच, इसको दिखा रहा है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को। क्यों, एग्जैक्ट पॉइंट हमारा ये है a, ओके, इसके लेफ्ट में गए हम ये, तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास ये आई निकल के। उसके बाद ऐसे स्लोप ऑफ आप पीवी निकाल रहे हैं, तो स्लोप ऑफ पीवी हम निकालते हैं यहाँ से, स्लोप ऑफ पीवी, ठीक है, या कोड ऑफ दिस पीवी, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या स्लोप ऑफ कोड पीवी इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा, फाइनल पॉइंट ये बन रहा है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, बनेगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर, ये आएगा आपका ए प्लस एच माइनस ए के प्लेस में ही रहेगा, एक्स के प्लेस में तो चेंज किया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये आया आपके पास, अगर हम लिमिट इसको भी h के ज्यादा क्लोज अप्रोच में ले आएंगे इसके, तो ये क्या बन जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a ओवर h। ये किसको दिखा रहा है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को, मींस इस पॉइंट के आप राइट में चेक कर रहे हैं। ठीक, तो ये किसको दिखा रहा है, कोई भी पॉइंट जो होगा वो एग्जिस्ट कब करेगा, ये पॉइंट पे क्या जाएगी, इसको अगर आप ये ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट को दिखा रहा है, सीधी लाइन जाएगी आपकी ऐसे। ठीक है, तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और टेंजेंट क्या होगी, एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो उस टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, स्लोप यानी dy ओवर dx, इस तरीके से, यानी डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट दैट पॉइंट। ठीक है, जिस पे वो डिफरेंशिएट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में डिफरेंशिएशन जो होगा, जो डिफरेंशिएट होगा फंक्शन, तो वो कंटीन्यूअस होगा, जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटीन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल हो ही। ठीक है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, एक मॉडुलस फंक्शन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन जो होता है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस होगा ही होगा, बट कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास ये मॉडुलस फंक्शन का है। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ये बनता है इसका, इससे कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ की जा सकती। ठीक है, तो ये dy ओवर dx तो निकल ही नहीं सकता, मींस ये नॉट डिफरेंशिएबल का केस होगा। कैसे, अभी प्रूव करके दिखाते। मोड x, ये मॉडुलस फंक्शन हमारे पास है, x लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव वैल्यू निकलेगी यहाँ से माइनस x, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी मोड से बाहर। ठीक, इसकी एलएचडी निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx माइनस fa होता है, a के प्लेस पे क्या है 0, तो f0 लिख दिया यहाँ पे x माइनस a यानी x माइनस 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, कंटिन्यूटी में जैसे सॉल्व किया था हमने कि x इक्वल्स टू 0 माइनस h अप्रोच करेगा 0 को, यानी h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनी आपकी, इसको लिख दिया आपने f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे x लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी है, माइनस की x है। ठीक है, अगर मैं f0 माइनस h रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस और ये 0 माइनस h ये आएगा, तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा, प्लस का h। तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, यहाँ से ये लिखा मैंने h, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने h अपॉन माइनस h, यहाँ से माइनस h बच रहा है। ठीक है, इसे कैंसिल आउट हो गया,
कोई वेरिएबल नहीं बच रहा, सीधे 1 बच रहा है और ये माइनस है तो ये इक्वल्स टू आ गया आपका -1। ओके स्टूडेंट, तो एलएसडी आपकी आ गई -1। उसके बाद हम आरएसडी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0। तो एलएसडी आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस h बन गया आपका ये, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया f0 प्लस h माइनस 0, सिंपलीफाई करेंगे फिर देखो यहाँ पे 0 प्लस h ग्रेटर देन 0 में क्या है वैल्यू x, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ पे। अगर fx इक्वल्स टू मेरे पास x है तो f अगर मैं f0 प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 0 प्लस h ही आएगा ना, यानी सिंपलीफाई करके h आ गया। तो इसको मैंने h लिख दिया यहाँ पे, h अपॉन h कितना हो गया 1। LSD आपके पास थी -1 ये, और RSD आ रही है आपकी 1, यानी LSD नॉट इक्वल्स टू RSD, इट मींस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। बट हमने पढ़ रखा है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है, ठीक है, पढ़ा है हमने कंटिन्यूटी में कि मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटीन्यूअस होगा ही होगा, बट जो कंटीन्यूअस है वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा। तो उसका ये एक्सेप्शनल केस आपको दिखा दिया यहाँ पे, इस तरीके से आपने करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट।